रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2024 के अंत में किए गए अनुबंध के तहत जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 490 कर्मचारियों की भर्ती में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार करते हुए बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन और निविदा टेंडर के सीधे एक निजी कंपनी को कार्य सौंप दिया गया। यह भी कहा गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी से कथित रूप से लाखों रुपए की अवैध वसूली की गई, जिससे कुल मिलाकर करोड़ों रुपए के लेन देन की आशंका जताई जा रही है। सबसे गंभीर आरोप आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 490 पदों में रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया और अधिकांश पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भर दिए गए, जिससे वह अन्य वर्गों के योग्य उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में ऐसे कर्मचारियों की संलिप्तता का भी आरोप है जिन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले दर्ज रहे हैं। आरोप यह भी है कि अनुबंध की शर्तों का पालन न होने के बावजूद संबंधित एजेंसी के खिलाफ कोई कार्यवाही या ब्लैक लिस्टिंग नहीं की गई। मामले में उच्च स्तर पर प्रभाव और दबाव की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं लोकायुक्त पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी तत्परता से लेते हुए जांच करता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। ज्ञापन देने आए थे, इसके पहले भी कई बार आए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं ना, सरकार और अधिकारी दोनों ने कंपटीशन मचा के रखा है कि ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा। क्योंकि उपाधि जहां से मिलती है वहां अमित शाह जी भी ये देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन नंबर एक भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार बोलना, हम आरोप लगा देते हैं, इससे ये नहीं। मैं आपको बताऊं, आज ये मेरी सीधी आवाज रीवा के उन युवाओं के लिए है कि युवाओं जागो। ये किस प्रकार से सेटिंग करके हमारे रीवा के विकास पुरुष स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी अपने चहेतों को किस प्रकार से बिना विज्ञापन के एक पिच्छू के दरवाजे से, वो अभी तक सुना था उनके घर में एक पिच्छू का दरवाजा है जिससे वो जब चाहे तो पिच्छू के दरवाजे से मिलते थे। अब तो नौकरियों में पिच्छू का दरवाजा लगा दिए। ये 31/12/2024 को रीवा के सीएमएचओ ऑफिस में 490 पदों की नियुक्तियां हुई हैं और मैं आपको अपने सूत्रों के हवाले से बताता हूं कि जांच करा ली जाए तो इसमें 350 राजेंद्र शुक्ला और राजीव तिवारी के लोग हैं। राजीव तिवारी उनका तथाकथित पीए है और वो और सीएमएचओ बैठ करके बिना विज्ञापन के अपने लोगों को, तो क्या अब अपने लोग मतलब उनके रीवा के लोग उनके नहीं हैं, रीवा की जनता के विधायक नहीं है, केवल उनके लिए जिनको राजीव तिवारी ने 5-5 लाख रुपए से लेके 10-10 लाख 50-50 लाख रुपए लेकर के सीएमएचओ और वो मिलकर के सेटिंग करके नौकरी लगवाए हैं। आप इसकी जांच कराओ। आज हम लोगों ने यहाँ कमिश्नर से मिले, कमिश्नर को ज्ञापन दिया और यह भी कहा कि आप इसकी जांच करा लीजिए। इसमें एक कंपनी है टारगेट सिक्योरिटी को 40 आउटसोर्स देने का मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं था। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टारगेट सिक्योरिटी वाला भी सुन ले, मेरे खिलाफ एफआईआर करा देगा। 40 नहीं है और 490 आउटसोर्स। कहां से ये लेन देन, किस प्रकार का ये लेन देन, और पूरा का पूरा ये भर्रे शाही। चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग का मसला है और स्वास्थ्य विभाग का मसला, वैसे तो राजेंद्र शुक्ला जी रीवा संभाग में चारों तरफ अपने पेट थपथपाते रहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। ये भ्रष्टाचार कौन किया? ये भ्रष्टाचार कौन किया? आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास तो सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। सारे पुथन्ने पन्ने इनके राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला के कृत्यों का रीवा की जनता के पास लेके जाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जमीन बेची, किस प्रकार से पद बेचे, और यदि धोखे से दोबारा एक बार और जिता दिए तो किस प्रकार से आपका लीवर और किडनी बेचेगा। स्वास्थ्य विभाग में आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, वहां इंजेक्शन नहीं है, रुई नहीं है, काटन नहीं है। ऑपरेशन में लोग वहां
तड़प रहे हैं। अभी मैं गया था, अभी अभी जस्ट मैं गया हूँ, और आपको बताऊं कि एक चिरहुला में स्वास्थ्य केंद्र है इनका, तो वहां पे अंदर पशु है, एक भी वहां एम्प्लॉय नहीं। अभी मैं जाकर के वहां आया, वहां के लोगों ने मुझे बताया। तो ये है, अभी तो सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि रीवा के युवाओं, आप अपने अधिकार को देखो कि किस प्रकार से ये पिच्छू के दरवाजे से अपने लोगों को भरे हैं, और जाग जाओ। यही बोलना था। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का मामला है। मैं तो ये मान रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी विभाग हैं वो जनता के विभाग हैं, लेकिन रीवा में स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हुई हैं। उन भर्तियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये भर्तियां माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब के परिवार में, यानी शुक्ला एंड कंपनी लिमिटेड की भर्तियां हैं। मामला ये है कि 2025 में एक विज्ञापन निकाला जाता है, और मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में उसमें कहा जाता है कि सारी जो भर्तियां होंगी वो, मैं आपको इसलिए ये कागज दिखाना चाहता हूं कि कोई ये ना कह दे, ये वित्त विभाग की चिट्ठी है जिसमें लिखा है आदेश सेवा भर्ती प्रकाशित होने दिनांक से, ये वित्त मंत्रालय का आदेश है। इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी की भर्ती होनी थी, 490 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। राजेंद्र शुक्ला साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ही कहने पर, क्योंकि रीवा उनका स्थानीय जिला है और मंत्री आप मध्य प्रदेश के हो, CMHO संजीव शुक्ला साहब, अधीक्षक राहुल जी, बाकी सारा परिवार, जो 490 पदों की भर्ती, ये सारे दस्तावेज हैं, एक एक करके उसकी तारीख सहित दस्तावेज है, हमने कमिश्नर साहब को दिया है। और हमने कहा है कि जो 490 पद में भर्ती हुई है उसमें 371 पद अकेले एक वर्ग के लिए, यानी शुक्ला साहब के परिवार, उनके चाहने वाले निज सचिव, CMHO, केवल उन्हीं के लिए 371 पद भर्ती किए गए। 7 पद आदिवासी के लिए, 28 पद पिछड़े वर्ग के लिए और 21 पद अनुसूचित जाति के लिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई भर्ती होगी, क्या उसका विज्ञापन नहीं निकाला जाना चाहिए? यदि विज्ञापन निकाला जाना चाहिए, इसके बाद अनुबंध होना चाहिए, भुगतान संबंधी सारे उस पे अनुबंध में सारे वर्णन है, उसका कोई ब्याग नहीं है। और अनुबंध के बाद जब आपने भर्ती करी, रोस्टर में लिया, तो क्या आप उसमें और किसी वर्ग का ध्यान नहीं देंगे? आपने सीधे उठा के टारगेट सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड को 31/12/2024 को अंतिम दिन दे दिया, और बिना टेंडर के सीधे नोट सीटों पर आदेश जारी हुए, लोगों को नौकरियां मिल गई। मैं तमाम रीवा की जनता से पूछना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां होंगी, क्या आपके परिवार का अधिकार नहीं है? क्या आपके लड़के बेरोजगार नहीं है? क्या आपके रिश्तेदार बेरोजगार नहीं है? और माननीय शुक्ला साहब जो उप मुख्यमंत्री साहब, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको आदिवासी वर्ग वोट नहीं देता? क्या आपको अनुसूचित जाति वर्ग वोट नहीं देता? क्या आपको पिछड़े वर्ग के लोग वोट नहीं देते? या आप सिर्फ ठेका लिए हैं कि हम शुक्ला एंड कंपनी लिमिटेड में भर्ती करेंगे, दुनिया जाए भाड़ में? भाजपा में तो कुछ पिछड़ा वर्ग से, हर वर्ग से लोग हैं, तो उनके कभी काम नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो मानसिक रूप से पार्टी के प्रति इतने समर्पित है कि वो राजनीति रूप से नपुंसक हो चुके हैं। वो ना समाज के लिए बोलते, ना वो अपने परिवार के लिए बोलते, वो पार्टी, वो रह रहे हैं केवल उन अपने लाभ के लिए। मैं एक लाइन की बात ये कहना चाहता हूं कि दुनिया जाए भाड़ में, भाजपा में जितने पिछड़े, आप देखिए जातिगत जनगणना हो रही है, वहां पिछड़े वर्ग का कालम नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग का नेता नहीं बोल रहा। आज महिला आरक्षण बिल पास हुआ, पिछड़े वर्ग के भाजपा के एक भी नेता ने कहा कि पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग की महिलाओं को स्थान मिले।